तुम्हें और मुझे, हम दोनों को ये चीज़ पता है कि लीन होना यानी कम बॉडी फैट परसेंटेज पे आना तुम्हारी लाइफ को कितना ज़्यादा इंप्रूव करता है। वो तुम्हें लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाता है, तुम्हारे फेस से एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा पफीनेस, ये चीज़ें रिमूव कर देता है। वो तुम्हारी फिजिक को बड़ा दिखाता है, बिगर, मोर मस्कुलर दिखाता है वाइल फ्लेक्सिंग, जबकि तुम इतने होते नहीं हो तब भी। तीसरी चीज़ ये भी है कि वो तुम्हारे हेल्थ के लिए ओवरऑल कितना अच्छा होता है। मेन के लिए जो हेल्दी रेंज दी जाती है बाय डॉक्टर्स वो होती है टिपिकली 10 से लेके 20 के बीच में, और वुमेन के लिए जो दी जाती है वो होती है 20 से लेके 30 के बीच में। लेकिन ये चीज़ तो हमें पता ही है कि जो 20 बॉडी फैट परसेंट, 19 बॉडी फैट परसेंटेज कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देने वाला है जितना मुझे 12, 11, 10 बॉडी फैट परसेंटेज देने वाला है। अब ये है मेरी फ़िलहाल की करंट फिजिक प्रोग्रेस। सो नियर अराउंड दिस टाइम मैं हूँ अभी 25% बॉडी फैट के नियर अबाउट, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है बॉडी बिल्डिंग स्टैंडर्ड से तो, और नॉर्मल बंदों के स्टैंडर्ड से भी काफ़ी ज़्यादा हाई में कंसीडर हुआ जाता है। लेकिन क्योंकि मैं बहुत कंसिस्टेंटली काफ़ी टाइम से जिम जा रहा हूँ, इस वजह से मेरा पास अच्छा खासा मसल मास है जो कि अभी कट होने के बाद शो होने वाला है। सो ये वीडियो टिपिकली इस बात पे है कि मैं अपना जो लीन मैक्सिंग प्लान है इसे प्लान करने वाला हूँ, साथ में तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि तुम में से मेजॉरिटी ऑफ लोग उतने लीन नहीं हो जितने होना चाहते हो। मेल फीमेल दोनों इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तुम्हें अपने हिसाब से डिफरेंट करनी पड़ेंगी, जैसे तुम्हारी कैलोरीज कितनी होंगी, तुम कितना वर्कआउट कर सकते हो, तुम कितना कार्डियो कर सकते हो। सबसे पहले हम अभी यहाँ पे बैठ के दोनों साथ में लगन निकालेंगे कि हमारा BMR कितना, यानी तुम कितनी कैलोरीज एक दिन में खर्च करते हो बिना कुछ वर्कआउट करे, बिना कुछ काम करे, प्लस तुम एक दिन में काम कितना करते हो, उस हिसाब से तुम्हारा डेली कैलोरी मेंटेनेंस लेवल कितना आएगा, कितनी कैलोरी से तुम मेंटेन कर पाओगे। तो तुम मेरे साथ में इसे फॉलो कर सकते हो। जो लिंक मैंने यूज़ करी है वो सबसे पहले लिंक मिल जाएगी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। इस लिंक पे जाओ, तुम्हें वेबसाइट में जाके तुम्हें अपनी डिटेल्स डालनी है, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ सारी, और उसके बाद फिर तुम्हारा आ जाएगा कि तुम BMR यानी बेसिक मेटाबॉलिक रेट, यानी अगर तुम कुछ ना करो, सिर्फ पड़े रहो, सोते रहो, तुम्हारी बॉडी कितनी कैलोरी खर्च करेगी। प्लस उसके बाद तुम्हें चेक करना है तुम्हारा एक्टिविटी लेवल कितना है, तुम 6 वर्कआउट करते हो, तुम 8 वर्कआउट करते हो, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हो, कितना वर्कआउट, हिसाब से तुम्हारा डेली मेंटेनेंस कैलोरी गोल आ जाएगा। अब ये है मेरा कैलोरी मेंटेनेंस गोल। अब मुझे क्या करना है, बस इस कैलोरी मेंटेनेंस गोल से कम कैलोरीज खानी है। अब कम कैलोरीज खाने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो मैं जितना ये है उतना कैलोरीज खाऊं मेंटेनेंस पे, प्लस कार्डियो इंक्रीज करूं, वर्कआउट इंक्रीज करूं, और जिस वजह से कि मैं ज़्यादा कैलोरी बर्न कर पाऊंगा और मेरा फैट लॉस होगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं कम खाऊं और कार्डियो बिल्कुल ना करूं और उससे भी मेरा फैट लॉस होगा। लेकिन ये दोनों तरीके ही बुलशिट है। एक तरीका तो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि तुम गिव आउट कर दोगे। तुम अगर पहली बार कट कर रहे हो, तुम अगर यह वर्कआउट ही शुरू कर रहे हो, तो फिर तुम गिव अप कर दोगे। दूसरा तरीका इसलिए नहीं है क्योंकि ये बताओ, अगर तुम्हारे को मैं 2 हाथ दे रहा हूँ लेकिन तुम एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हो पूरे जीवन, तो ये तो एक हाथ को हैंडीकैप करना हो गया ना। जब दोनों हाथ दे तो दोनों हाथ का इस्तेमाल करो। कैसे? इधर आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, बेस्ट तरीका जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है, हम पहले डाइट से एक थोड़ा डेफिसिट बनाएंगे 300 से 400 कैलोरीज का। फिर उसके बाद बाकी का डेफिसिट नेक्स्ट 400 कैलोरीज का हम करेंगे बाय डूइंग वर्कआउट एंड कार्डियो। सो कार्डियो में 2 कार्डियो बेस्ट होते हैं। मेरे पास टाइम नहीं होता दिन में बिल्कुल भी, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें बहुत शिट होता है, फिर मेरे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लफड़ा रहता है। उसके बाद भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ जो अभी थोड़ा ऑफलाइन चीज़ें हैं ना, तो मैं कभी जब होगा ऑनलाइन बता दूंगा। उस वजह से मेरे पास टाइम नहीं रहता है। मैं तो सही बताऊँ तो 1.5 घंटा वॉकिंग का। इस वजह से मैं अपने कार्डियो को हाफ एन आवर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट डेली में कन्वर्ट करने वाला हूँ, प्लस 1 आवर 15 मिनट टू 1 आवर 30 मिनट तक जाते हैं मेरे जिम वर्कआउट। ये 2 वर्कआउट बहुत नेसेसरी हैं। अब जिम वर्कआउट क्यों नेसेसरी है और कार्डियो क्यों नेसेसरी है, उस पर डिटेल में बात करते हैं। जिम वर्कआउट इसलिए नेसेसरी है क्योंकि अभी तुम और मैं दोनों वेट गिराने वाले हैं। अगर इसके साथ हमारी मसल भी गिरती है तो एक तो हमारी बॉडी इतनी अच्छी अट्रैक्टिव लगेगी नहीं, प्लस हमें हेल्थ लॉस होगा। मसल बिल्कुल भी उस इंजन की तरह है ना। अब अगर तुम गाड़ी में से इंजन उसका वीक करके उस गाड़ी में कोई मेंटेनेंस करा रहे हो तो ये तो बेकार बात होगी ना। गाड़ी सुंदर दिखाओ लेकिन इंजन भी तो तगड़ा रखो। सेम वैसे ही होगा कि तुम आगे चल पाते हो या नहीं, तुम कितना वजन उठा पाते हो, तुम अपने बच्चा या फिर जो भी भांजा भतीजा जैसे कैरी कर पाते हो या नहीं, तुम लगेज कैरी कर पाते हो या नहीं, ये सारी चीज़ें कितनी देर थक जाते हो, ये सबसे हमारे मसल्स पे डिपेंड करता है। और इस वजह से हम मसल मास को भी अच्छा रखने के लिए 1.5 घंटे 1 घंटे का वर्कआउट लगभग रखने वाले हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम रखने वाले हैं उसे हम कहने वाले हैं कार्डियो में जैसे बताया तुम 10,000 स्टेप का गोल रख सकते हो, जो कि नियर अबाउट 500 to 400 कैलोरीज तुम्हारी बर्न कर देगा। पूरे 5 के आना 5 के आना, पूरा रोटेशन जैसे भी तुम करो उसमें। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है मेरी तरह, तुम स्टूडेंट हो या फिर स्कूल और कॉलेज कोचिंग या सारी चीज़ों में मिक्स अप रहते हो, तो फिर बेस्ट रेट अगर तुम हाफ एन आवर हिट वर्कआउट करो। हिट वर्कआउट में तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम बर्पीज लगा सकते हो, तुम सपाटे लगा सकते हो, तुम
स्किपिंग कर सकते हो। मेरा टिपिकली क्या होता है, बर्पीज प्लस स्किपिंग का मिक्सचर होता है जिसे मैं मिक्स कर देता हूँ। इससे मैं नियर अबाउट 400 कैलोरीज का डेफिसिट यहाँ क्रिएट करने वाला हूँ। अब 800 कैलोरी का ही डेफिसिट क्यों? साइंटिफिकली रिसर्च वगैरह प्रूव करती है कि 500 कैलोरी डेफिसिट में तुम मसल लॉस नहीं करते हो, सब बढ़िया जाता है, लेकिन 800 क्यों? 800 का रीज़न ये है कि 800 बहुत बढ़िया नंबर है, उससे तुम हर वीक के नियर अबाउट 1 पाउंड यानी आधा किलो के आसपास लॉस करने वाले हो, और इस हिसाब से तुम हर महीने 2 से 2.5 से 3 kg के आसपास भी लॉस कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन फैट एंड वाटर वेट जो लॉस होगा। जो तुम्हारा कट है इसकी ड्यूरेशन रिड्यूस कर देगा काफ़ी सिग्निफिकेंटली ओवर लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। तो इससे क्या होगा, तुम मोटिवेशन लूज नहीं करोगे, तुम्हें रिजल्ट थोड़े से फास्टर दिखने शुरू होंगे, क्योंकि देखो इंसान अभी तक तुम कट नहीं कर पाए, उसका रीज़न ये है तुम्हारा मोटिवेशन डेडिकेशन कहीं ना कहीं कम रही है। देखो बुरा मत मानो, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ, मैं बुरा भला नहीं कह रहा हूँ, मैं हम दोनों की बात कर रहा हूँ। इस वजह से थोड़ा से शॉर्टर में रखना पहले टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब मैंने 1600 कैलोरी डेफिसिट या फिर 2000 कैलोरी डेफिसिट इतनी ज़्यादा क्यों नहीं करी, क्योंकि ये भी सस्टेनेबल नहीं है। 800 मेरे हिसाब से स्वीट स्पॉट है। साइंस कहती है 500, जो सो कॉल्ड गुरुज होते हैं जो कहते हैं कर लो 1 महीने के अंदर, वो कहते हैं 1000-1500 कैलोरी डेफिसिट। 800 मेरे हिसाब से स्वीट स्पॉट है। दूसरा रीज़न 800 ये करने का है कि आजा वो 500 का जो हुआ था वो ट्रेंड एथलीट्स में भी देखा गया है, इसलिए वो काफ़ी लीनर बंदों में भी देखा गया है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, जैसे मैं अब नियर अबाउट 25 हूँ, तो इस बॉडी फैट परसेंटेज पे तुम ज़्यादा डेफिसिट को भी विदाउट मसल लॉस सस्टेन कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे तुम्हारे पास ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ है कुछ भी, तो तुम उसे अगर ज़्यादा खर्च करोगे तो बॉडी बुरा नहीं मानती, बॉडी को लगता नहीं कि सर्वाइवल में जाने से होता है, बॉडी से घबराती नहीं है, इस वजह से मसल लॉस करना शुरू नहीं करती है। अगर मैं भी 15 या 14 बॉडी फैट परसेंटेज पे तो मैं इसे 10-12 कट करने की कोशिश करता, तो मे बी मैं 500 या 400 कैलोरी डेफिसिट में ज़्यादा, क्योंकि मैं भी 25 और मुझे 15 में आने में लगभग 7-8 किलो लगने वाले हैं, तो इन 8 किलो के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ 800 कैलोरी का डेफिसिट। कुछ साइड में प्रो टिप तुम्हें दे देता हूँ जो कि तुम्हारे बहुत काम आने वाला। जैसे मैं मसल मास की जर्नी को कैसे लेने वाला हूँ, तो देखो मैं मसल मास में सेट गिराने वाला हूँ। सेट गिराने के साथ साथ मैं यूज़ करने वाला हूँ टैक्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जो कि बहुत नेसेसरी है, क्योंकि मैं सेट गिराऊंगा तो फटीग कम जनरेट होगा। फटीग कम जनरेट होगा तो मैं 1 से 2 सेट यूज़ करूंगा और उसी में पीआर तोड़ने की कोशिश करूंगा। पीआर में मैं कोशिश करूंगा कि मैं वेट रैप्स इंक्रीज करूं इंस्टेड ऑफ वेट इंक्रीज करना, क्योंकि ग्लाइकोजन रिसोर्सेज एम्प्टी रहते हैं तो इंजरी के चांस हो सकते हैं। तुम पुश कर दो, फॉर्म गलत हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो सकता है, तो कुछ ऊपर गिर सकता है, तो मैं चक्कर आ सकता है क्योंकि तुमने कम खाया है। इस वजह से मैं वेट उतना ही रख के उसमें रैप्स इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा टिल 15 नियर अबाउट रैप रेंज में। कितने रैप तक जब मैं एक सेट ले आऊँगा तो उसके बाद उसमें 2.5 किलो 5 किलो उस हिसाब से ऐड करने वाला हूँ। तो बाद मैं यूज़ करने वाला हूँ टी मैड। टी मैड मतलब होता है 2 मील्स अ डे। 3 मील्स अ डे में वर्सेस 2 मील्स अ डे में मैं 2 मील्स अ डे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 2 मील्स अ डे खाऊंगा तो मैं फालतू के एक्स्ट्रा कैलोरी बचा लूँगा। लेट से मैं अगर मान लो 2400 कैलोरी खा रहा हूँ, अगर मैं इसे 3 मील अ डे में डिवाइड करूंगा तो ये होंगे 800, जो कि बुरी चीज़ नहीं है। 800 कैलोरी में तुम बहुत कुछ खा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब खाना शुरू करता हूँ तो फिर मेरा दिन में थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ, मैं थोड़ा सा मेरा ब्रेन फॉगी हो जाता है, प्लस मुझे भूख ज़्यादा लगने लगती है बीच बीच में। इसलिए मैं 2 मील्स अ डे यूज़ करने वाला हूँ। दोनों मील को मैं टाइमिंग भी शेयर करूँगा, अभी बताऊँगा तुम्हें। 2 मील्स अ डे में क्या होगा, तुम्हारा 1200 कैलोरी होंगी, तो इसमें तुम खूब आराम से निचोड़ के जो तुम्हें खाना है वो खा सकते हो। प्रोटीन हाई रहने वाला है, तुम्हें पता ही है, फैट्स हाई रहने वाले हैं, कार्ब मैं घटाता जाऊँगा। मैं इनका मील रखने वाला हूँ बिफोर जिम वर्कआउट एंड आफ्टर जिम वर्कआउट। तो रीज़न ये होने वाला है, बिफोर जिम वर्कआउट 1 मील और आफ्टर जिम वर्कआउट 1 मील का। बिफोर जिम वर्कआउट वाली मील होगी, उसका सीधा गोल यही रहने वाला है कि मैं जिम में अपना पीआर तोड़ पाऊँ, परफॉर्मेंस इंक्रीज कर पाऊँ, बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाऊँ। आफ्टर जिम वाली मील का काम ये होगा कि मैं रिकवर अच्छा हूँ, नेक्स्ट डे सोर ना उठूँ, मैं अपने डेली के यूट्यूब का और अपने जो और भी फ्री ऑफलाइन वाले काम कर रहा हूँ, ये सारे वाले काम भी कर पाऊँ बिना थके, मेंटल टायर्डनेस या फिर डीमोटिवेशन, बर्नआउट, इन सबको इग्नोर कर सकूँ। एक और पॉइंट जो मैं तुम्हें देता हूँ वो वेरिएशन ऑफ फ्रूट। अपने डाइट में फ्रूट के वेरिएशन ऐड करना शुरू करो। रीज़न ये है कि अगर तुम कम कैलोरीज खा रहे हो तो हो सकता है तुम कई वाइटामिन मिनरल उसमें डेफिशिएंट रह जाओ, या तो तुम मल्टी वाइटामिन और मल्टी मिनरल्स ऐड कर सकते हो। मल्टी वाइटामिन मतलब बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है, थोड़ा सा समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन इसका अल्टरनेटिव ये हो सकता है तुम फ्रूट चेंज करके खाते रहो। जैसे 2-3 दिन तुमने लेट से संतरे खाए, फिर उसके बाद फिर फ्रूट चेंज करके कीवी खाई, फिर चेंज करके जो भी चल रहे हैं सीजनल फ्रूट, ऑल ईयर थ्रू आउट वाले फ्रूट्स, ये सब खाए। वेजिटेबल मैं ये कहूँगा कि वेजिटेबल भी तुम फ्लक्चुएट कर सकते हो। जैसे तुम मान लो पनीर से प्रोटीन पूरा कर रहे हो, पनीर को एक बार पालक में बना लिया, एक बार टमाटर प्याज के साथ बना लिया, ऐसे ऐसे करके
ऑयल कम यूज़ करके ऐसे ये फ्लक्चुएट कर सकते हो, तुम अपने मिनरल्स और विटामिन को भी हिट करोगे। तो ये थोड़ा सा प्लान टाइप दे दिया मैं तुम्हें, जो मैं फॉलो करने वाला हूँ। प्लस मैं तुम्हें अपनी जर्नी का अपडेट देता रहूँगा, रील्स में दे दूँ, ठीक है, रील्स में चलेगा ना, रील्स में मैं तुम्हें अपडेट देता जाऊँगा जैसे जैसे मैं लूज़ करूँगा। हर 3 kg पे मैं तुम्हें एक रील बना के अपडेट दूंगा, फिजिक कैसी दिख रही है, 3 kg के बाद फील कैसा हो रहा है और कितना और आगे जाना है। मिलता हूँ तुमसे कल अपने अगली रेगुलर वीडियो में। अगर तुम्हें ऐसी फिटनेस से रिलेटेड, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड चीज़ें जाननी है, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जुड़ सकते हो मेरे पर्पस में। तब तक के लिए बाय, लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।